अस्सलाम वालेकुम। आज था फ्राइडे मतलब रहमत का दिन और साथ साथ सबसे ज़्यादा काम वाला दिन। तबीयत सही नहीं था इसलिए मेरा वॉइस भी डाउन हो गया है। कभी कभी ना हम सब इतना थक जाते हैं लाइफ से, लोगों से, सिचुएशन से, लगता है कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। पर फिर पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी रहमत आती है, कभी एक अच्छी खबर की तरह, कभी किसी अनजान की मदद की तरह, कभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट में और कभी खुद के अंदर से एक नई हिम्मत के रूप में। मैं ना ये मानती हूँ कि रहमत कैसे आनी है नहीं पता, बस उसका वक्त मुकर्रर होता है। जिस पल हम बिल्कुल टूटने के करीब होते हैं उसी पल अल्लाह हमें याद दिलाता है, मैं यहीं हूँ, सब संभाल लूँगा। रहमत का मतलब सिर्फ दुआओं की कबूलियत नहीं होती है, कभी कभी कुछ मुसीबतों से बच जाना भी रहमत है। और कभी कभी ना जो हम चाहते हैं वो ना मिलना भी एक बड़ी रहमत होती है। आज अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ स्लो लग रहा है तो बस थोड़ा सा सब्र, अल्लाह की रहमत में देर लगती है लेकिन आती ज़रूर है। वैसे तो किचन मैं डेली क्लीन करती हूँ लेकिन जुम्मा के दिन मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लीन करने का, और किचन के सारे बर्तनों को धोती हूँ जितना हो सकता है। अब तो मैं खुद ही इतने सारे कामों को हैंडल कर लेती हूँ। जब अप्पी मेरे साथ थी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी। अम्मी से रोज़ाना मैं डांट सुनती थी लेकिन भी अप्पी एक काम भी मुझे नहीं करने देती थी। अप्पी जब बाहर चली गई स्टडी करने तब मुझे अम्मी के साथ सारे काम सीखने पड़े। क्या आपकी भी अप्पी है जो आपको काम नहीं करने देती? कमेंट में ज़रूर बताना। किचन के स्लैब पर सारे सामान को साइड करके अच्छे से क्लीन किया। जुम्मा के दिन इतना काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं जितना जल्दी चाहती हूँ आज जल्दी काम ख़त्म करके इबादत करूँगी, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। आज पानी वाला मोटर ही ख़राब हो गया था तो मुझे भी बहुत लेट हो गया नहाने में। मैं किचन में जल्दी से आकर प्याज चॉप करने में लग गई। बाल भी नहीं सुखाया था क्योंकि पापा और भाई जल्दी नमाज़ पढ़ कर आ जाएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तब तक खाना रेडी ना रहे। भगोने में बरिस्ता लाल करके निकाला। हमारे घर में फ्राई हरी मिर्च बिरयानी में बहुत पसंद करते हैं तो मिर्च को कट लगाकर फ्राई किया। जब तक मिर्च फ्राई हो रहा था चिकन को मैरिनेट किया। दही नहीं था तो मैंने नॉर्मल अदरक लहसुन मिर्च और गरम मसाला और नींबू डालकर आधे घंटे के लिए रखा। प्याज लाल करके चिकन ऐड किया। चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई किया और फिर पिसा हुआ मसाला गोल मिर्च जीरा गरम मसाला मिर्चा लहसुन अदरक प्याज डाला। हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से डाला और मिक्स किया। चिकन रेडी हो गया तो उसे निकाला और उसी भगोने में डाला रिफाइंड तेल, तेज़पत्ता, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। मैं मटर डालना भूल रही थी तो अम्मी आकर बताई पहले मटर डाला फिर चावल, और मुझे थोड़ा पानी का अंदाज़ नहीं है तो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए पानी अम्मी से ऐड करवाया। मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ कुछ भी बनाऊँ तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरा खाना बहुत अच्छा बने, सबको पसंद आए। अम्मी पुलाव को हीटर पर रखी, मैं गैस पर पैन रखी और उसमें तेल डाला। रोस्ट करने के लिए जो चिकन मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर पैन में डाला, उसे फ्राई होने के लिए छोड़ दिया और इधर आकर जल्दी जल्दी सलाद काट कर सेट किया। अब मैं सारे कामों को इतने अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ कि अम्मी बेफिक्र होकर मुझ पर ही सारे किचन छोड़ देती हैं। पुलाव जब आधा पक चुका था तब उसमें चिकन ऐड किया और रोस्ट रेडी हो गया तो उसे भी प्लेटिंग किया। डुगू को सिर्फ खुशबू आने की देर है, फिर वो तो कहीं भी रहे, सोया भी रहेगा तो वो पहुंच ही जाएगा किचन में। बिरयानी बन के रेडी हो गई तो उसमें कोरिएंडर लीव्स डाला, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर के लिए कोयल को गैस पर रख के लाल किया। बिरयानी के ऊपर एक प्याली में कोयल को रखा और उसमें घी डाला। अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ बनकर रेडी हो गए। घर में ज़्यादातर सबको सर्दी ज़ुकाम था तो इसलिए रायता नहीं बनाया था। ऊपर से बरिस्ता डाला और सर्विंग प्लेट में सारी चीज़ों को निकाला। अम्मी दस्तरखान लगाई और एक एक चीज़ करके सारी चीज़ हम लाकर उस पर रखे। भाई और पापा बिस्मिल्लाह किए, अम्मी दुकान में थी। बर्तनों का सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होने वाला तो मैंने फिर से सारे किचन को समेट कर बर्तन साफ़ किया। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।